आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस सांसद प्रद्योत बोरदोलोई के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि असम में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि डूबती नाव वाली कहावत यहां पूरी तरह फिट बैठती है, क्योंकि पार्टी के भीतर नेताओं के बीच अस्थिरता और असंतोष साफ नजर आ रहा है। शाहदेव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसका असर संगठन पर पड़ रहा है। एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। रोहित पवार ने कहा कि आए दिन एसिड अटैक, रेप और महिलाओं के लापता होने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में महिलाओं के गायब होने का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है, जो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके अनुसार सरकार को केवल बयान देने के बजाय सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा किसी भी समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक्ट्रेस सारा अली खान के पूजा को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूजा और प्रार्थना आस्था का विषय है और इसे किसी नियम या सर्टिफिकेट से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकता है, चाहे वो शिरडी साईं बाबा हो या अजमेर शरीफ। उन्होंने इस तरह के एफिडेविट या प्रमाण पत्र की मांग को गलत बताते हुए कहा कि ये भारतीय परंपरा के खिलाफ है। उनके अनुसार आस्था को सीमित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता असलम शेख ने महाराष्ट्र में बढ़ती एसिड अटैक की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हाल के समय में 3 से 4 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जो बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। असलम शेख ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए खतरा हैं और इन पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार अपराधी जेल जाते हैं, लेकिन बाद में आसानी से रिहा हो जाते हैं, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसे मामलों में कठोर कानून लागू किए जाएं और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संसद में राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संसद देश का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है और यहां जनप्रतिनिधियों से जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है। राजभर ने कहा कि राहुल गांधी के व्यवहार से देश भर में चिंता पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों को कानून बनाने और देश के हित में काम करने के लिए चुनती है, न कि अव्यवस्था पैदा करने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता का आचरण मर्यादित नहीं होता, तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा प्रभावित होती है। जेडीयू की प्रवक्ता नीरज कुमार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर और व्यापक चर्चा का विषय है, जिस पर समाज के सभी वर्गों की राय लेना जरूरी है। नीरज कुमार ने कहा कि संविधान और क्रिमिनल लॉ के तहत इस विषय को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए इसे लागू करने से पहले व्यापक सहमति बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसे मुद्दों पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय संवाद और चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने वाराणसी में गंगा नदी में नॉनवेज कचरा फेंकने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। रामकृपाल यादव ने कहा कि सनातन धर्म में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है और उसके पवित्र स्वरूप को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। रामकृपाल यादव ने कहा कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि गंगा नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है और इस तरह की हरकतें बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोग गंगा में स्नान कर खुद को पवित्र मानते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में नदी को गंदा करना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की गलती न करे।
शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस सांसद प्रद्योत बुद्दलोई के इस्तीफे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति है कि चुने हुए प्रतिनिधि बार बार पार्टी बदल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़कर सत्ता पक्ष में शामिल किया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस तरह की राजनीति लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है और इससे जनता के विश्वास पर असर पड़ता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।